आज हम जादुई प्रैक्टिस को करते हुए पहुंच गए हैं 12th डे पे, 12वें डे पे जादुई प्रैक्टिस के। और मैं आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने 11 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सब लोग बहुत पावरफुल हैं, आप सब लोग बहुत हिम्मत वाले हैं और मतलब अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है? जादू प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे किया है, हम थैंकफुल होना सीख गए हैं, हम लाइफ में अच्छी चीज़ें करना सीख गए हैं। और आज बारी है 12वें दिन पर कि आपकी लाइफ में जो भी मैजिकल लोग हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को बदलने में आपकी हेल्प की है, उन सब जादुई लोगों को थैंक यू बोलने का डे, ठीक है? हम कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, हमारे सामने सिर्फ अंधेरा छा रहा होता है, हम बिल्कुल ऐसे गर्त में होते हैं, ठीक है? हमको नहीं समझ में आ रहा होता कि अब हम क्या करें? उस वक़्त कोई एक इंसान आकर हमारी हेल्प करता है या फिर कोई इंसान एक ऐसी बात बोल देता है कि जब हम वो गड्ढे में समा रहे होते हैं ना, उस गड्ढे में से फटाक से बाहर निकल के आ जाते हैं और हम अपना पूरा साहस, पूरी एनर्जी वापस से गैदर करते हैं और अपनी सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं और अपना काम करते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, कोई आपका स्कूल टीचर हो सकता है, जब आपको कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था तो आपने उनकी हेल्प ली थी। ये कोई कोच हो सकते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं, लाइफ हीलर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको उस मुसीबत से बाहर निकाला। उस मुसीबत के पल में आपको निकाला और आप आज अपनी इस कंडीशन में हैं, आज आप अच्छी सिचुएशन में हैं। अगर उन्होंने 2 मिनट के लिए भी आपको अच्छा फ़ील कराया ना, इट मीन्स वो आपकी लाइफ़ में मैजिकल लोग हैं, ठीक है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप ढूँढिए आपकी लाइफ़ में आपको ऐसे मैजिकल पावरफुल जादुई लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जिन्होंने आपकी लाइफ़ में बहुत इम्पैक्ट डाला है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं होता जिनकी लाइफ़ में कोई ऐसे लोग ना हो जिन्होंने उन्हें 2 पल की भी खुशियाँ दी हो, लाइफ़ में इम्पैक्ट डाला हो। जब आप शांति से बैठेंगे और देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है? अब आपको करना क्या है, आपको एक शांत जगह पे बैठ जाना है आराम से और ऐसे ऐसे 3 लोगों को चुनना है आपकी लाइफ़ में जिन्होंने आपकी लाइफ़ में चेंजेस लाए, ठीक है? और उनके लिए ग्रेटफुल फ़ील करना है, ज़ोर से बोलना है लाउड कि जैसे सपोज़ कीजिए कि आपकी लाइफ़ में कोई फ्रेंड है जिसका नाम रीना है, ठीक है? तो रीना को बोलो कि रीना मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए, आपकी प्रेज़ेंस के लिए मेरी लाइफ़ में। जब मैं बहुत डाउन थी, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरी लाइफ़ में कैसे स्टेप्स आगे बढ़ाऊँ या के डिसीज़न कैसे लूँ, उस वक़्त आपने मुझे ये बोला कि सब कुछ हो जाएगा, सब समय के साथ हील हो जाता है और आपकी इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से भर दिया, ठीक है? इस तरीके से बताओ कि बहुत पॉज़िटिविटी से भर दिया और मुझ में हिम्मत आ गई कि मैं इस सिचुएशन से लड़ूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से उनको बोलो। जितनी बार रिपीट करना चाहते हो एक इंसान के लिए उतनी बार करो, ठीक है? फिर दूसरे इंसान का जो भी इंसान है उसका नाम लो, उसको नाम लेके उसको बताओ, बोलो खुद को। सामने से जाके नहीं बोलना है, इमेजिन कीजिए कि वो सामने है आपके और उनको बोलना है और ये तीनों लोगों का एक साथ ही एक ही बार में खत्म कर देना है। ऐसे नहीं कि एक का सुबह कर लिया, दिन में कर लिया, ऐसे नहीं। एक बार में ही तीनों लोगों का खत्म करना है क्योंकि आप उस एनर्जी से भरे हुए होंगे, ठीक है? तो बोलना है और जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जिनके आस-पास ऐसे लोग हैं कि वो डिस्टर्ब मतलब लिख सकते हैं पर बोल नहीं सकते, तो आप उन लोगों के लिए लिखें, ठीक है? अपना जो ग्रैटिट्यूड जर्नल में है, जिसमें रोज़ लिखते हैं हम, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं 10 चीज़ों के लिए, उसी में आप लिखिए, ठीक है? क्या लिखेंगे? जैसे आपका फ्रेंड है कोई, है ना? उसका नाम लेके लिखिए, ठीक है? कि मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ कि आपने उस वक़्त मेरा साथ दिया और उस वक़्त आपने मेरे लिए ये किया या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी और आपने लाके मुझे ये दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप लिखिए, कोई भी हो सकता है वो इंसान, उसका नाम लिखिए, उसको ग्रेटफुल कीजिए और 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखिए। 3 बार थैंक यू बोलने में बहुत पावर होती है क्योंकि 3 जो है कहा जाता है कि यूनिवर्स का नंबर है। यूनिवर्स का नंबर यानी कि जब 2 लोग मिलते हैं तभी एक संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए 3 बार थैंक यू कहा जाता है कि 3 चीज़ें जब मिली तो नया ब्लेसिंग्स क्रिएट हुआ, ठीक है? तो इसलिए हर चीज़ के पीछे 3 बार ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपनी लाइफ के 3 ऐसे जादुई लोगों के बारे में ग्रेटफुल फ़ील कीजिए। मन से बोलिए, बोलना है, अंदर से ऐसी फीलिंग जनरेट करनी है कि आप सच में उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला, ठीक है? तो ये आज का टास्क है, आज का टास्क आज ही कंप्लीट करना है, ठीक है? इसको कल पे नहीं टालना है और हमेशा की तरह जो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख रहे हैं, अपनी 10
ब्लेसिंग्स के लिए, उनके लिए ग्रेटफुल हुई, उनके आगे भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है, ठीक है? रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड पत्थर को थैंक यू बोल के सोना है और उसको नई जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, ठीक है? और आज के दिन में जब आप अपनी लाइफ के जादुई लोगों के बारे में लिख रहे हैं, तो एक ऐसा रिश्ता चुन लीजिए जो आपकी लाइफ में हील नहीं है, जिसको आप हील करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। एडवांस में बोलना शुरू कीजिए कि हाँ, ये इंसान मेरी लाइफ में इतने अच्छे मिरेकल्स करता है, इतनी अच्छी चीज़ें करता है। जैसे सपोज़ आपको कोई आपकी बात को नहीं समझता है, बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते तो लिखिए कि इस पर्सन ने मेरी लाइफ में बहुत मैजिकल चीज़ें की हैं, ये मेरी बात सुनता है, ये मेरी बात मानता है, ठीक है? इस तरीके से आप कीजिए कि ये पर्सन मेरी बहुत बात मानता है, जो मैं बोलती हूँ वो सुनता है, समझता है, मेरी वर्ड्स को समझता है, ठीक है? तो ये कीजिए इस तरीके से और आज का टास्क इतना सा ही है, इसको एक बार में ही कंप्लीट करना है। मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।